In this video, we will complete next topic of chapter 2nd. Students, today we will learn about place value and face value. आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? Place value और face value के बारे में. Okay, let's start. First topic is place value. P-L-A-C-E, place. V-A-L-U-E, value. Place value. Place मतलब होता है स्थान, जगह, और वैल्यू मतलब क्या होता है? मान. ठीक है ना. प्लेस मीन्स जगह और वैल्यू मीन्स मान. इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? स्थानीय मान. मतलब इसमें इसकी प्लेस वैल्यू इसके प्लेस के अकॉर्डिंग होगी. प्लेस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन अ नंबर बेस्ड ऑन इट्स पोजीशन. प्लेस वैल्यू वह वैल्यू होती है जो किसी भी नंबर में उसकी प्लेस के अकॉर्डिंग होती है. ठीक है ना. उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग होगी. जो नंबर जिस भी प्लेस पे होगा उसकी प्लेस वैल्यू वो होगी. मतलब सबकी प्लेस वैल्यू अलग अलग होगी. अब प्लेसेस क्या होती हैं? आपने वंस, टेंस, 100 पढ़ा हो. वंस, टेंस, 100 ये क्या है? ये प्लेसेस हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आप ये नंबर देखो. इसमें ये कौन सा नंबर है? 777. क्या रीड करेंगे हम? 777. आप देखो ये 3 डिजिट नंबर है ना. इसमें कितने 7 है? 1 2 3. अब आप राइट साइड से देखो. राइट साइड मीन सबसे पीछे से देखो. ये वाला 7 कौन सी प्लेस पे है? वंस प्लेस पे. उसके बाद वाला 7 कौन सी प्लेस पे है? टेंस प्लेस पे. और ये वाला 7 कौन सी प्लेस पे है? 100 प्लेस पे. तो वंस, टेंस और 100 क्या हुए? प्लेसेस हुए. इनके अकॉर्डिंग इन नंबर की वैल्यू अलग अलग होगी. ठीक है. सबसे छोटा कौन सा प्लेस है? वंस. उससे बड़ा टेंस. और 10 से बड़ा कौन सा प्लेस है? 100. तो इनकी प्लेस वैल्यू इनकी प्लेस के अकॉर्डिंग होगी. अब आप देखो यहाँ पे 7 वंस. 7 कौन सी प्लेस पे है? वंस प्लेस पे. तो यहाँ पे क्या होगा? 7 की वैल्यू क्या होगी? 7 वंजा 7 है ना. क्योंकि 7 कौन सी प्लेस पे है? वंस प्लेस पे है. इसलिए हम इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे. 7 वंजा 7. तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 7. ओके, आया समझ में. अब नेक्स्ट नंबर कौन सी प्लेस पे है? टेंस प्लेस पे. 7 टेंस. तो मैंने आपको बताया था कि 1 10 किसके इक्वल होता है? 10 वंस के. 1 10 किसके बराबर होता है? 10 के. तो 2 टाइम्स किसके बराबर होगा? 20. 3 टाइम्स 30. 4 टाइम्स 40. 5 टाइम्स 50. 6 टाइम्स 60. ऐसे ही 7 टाइम्स किसके बराबर होगा? बताओ मुझे आप. 7 टाइम्स किसके इक्वल होगा? 70 के. किसके इक्वल होगा? 70 के. तो 7 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 10 का. क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? 7 टेंस. तो 7 टेंस का कितना होता है? 70. तो इस वाले 7 टेंस की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 70. 70. आया समझ में आपको? अब 700 इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? तो आप देखो 7 कौन सी प्लेस पे है? 100 प्लेस पे है. इसलिए 7 में किसका मल्टीप्लाई होगा? 100 का मल्टीप्लाई होगा. तो 7 में जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा? 700. तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 700. 700. आया समझ में आपको? तो जो भी डिजिट जिस प्लेस पर होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू होगी. ये वाला डिजिट 7 वंस प्लेस पे था इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 7. ये टेंस प्लेस पे है इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 70. और ये 100 प्लेस पे है इसलिए इसकी वैल्यू क्या है? 700.
अब आप इसको एक और तरीके से समझ सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब देखो आप ये कौन सी प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है। तो मुझे बताओ 100 कैसे लिखते हैं हम, 100। तो 100 में कितनी ज़ीरो है, ओनली 2। तो आप उस नंबर के आगे 7 के आगे कितने ज़ीरो लगा दोगे, 2 ज़ीरो। तो ये क्या बन गया, 700। ये इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। ठीक है, 100 में कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो। तो आप उस नंबर के आगे कितने ज़ीरो लगा दोगे, 2 ज़ीरो। तो वो उसकी प्लेस वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, ऐसे ही 7 टेंस। आप मुझे बताओ 10 में कितने ज़ीरो होते हैं, ओनली 1 ज़ीरो। तो आप 7 लिखोगे और 7 के पीछे कितने ज़ीरो लगा दोगे, 1 ज़ीरो। तो ये क्या हो गई इसकी प्लेस वैल्यू, 7 ज़ीरो 70। ठीक है, अब क्या है 7 वंस, नेक्स्ट क्या है 7 वंस। तो 1 में कितने ज़ीरो होते हैं बताओ, 1 तो अकेला है, 1 में कोई ज़ीरो होता है क्या, नहीं। तो यहाँ पे भी 7 का 7 ही रहेगा, इसके पीछे कोई भी ज़ीरो नहीं लगेगा। तो 100 में कितने ज़ीरो लगेंगे, 2। टेंस में कितने ज़ीरो लगेंगे, ओनली 1। तो ये क्या होगा इनकी प्लेस वैल्यू, 700, 70 और 7। आए समझ में आपको, दोनों बहुत इजी हैं, आप किसी भी वे में कर सकते हो। या तो आप मल्टीप्लाई करके कर सकते हो या फिर आप ऐसे। अब देखो ये 7 वंस कौन सी प्लेस पे है, वंस प्लेस पे, इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 7 1 जा 7। प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 7। नेक्स्ट 7 टेंस कौन सी प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 7 मल्टीप्लाई 10। तो आंसर क्या आ जाएगा, 7 0 70। ओके, नेक्स्ट 700। ये वाला 7 कौन सी प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है। ठीक है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 7 मल्टीप्लाई बाय 100। आंसर इज 700। ठीक है, आया समझ में आपको। तो आप इससे भी कर सकते हो मल्टीप्लाई करके, और आपको माइंड में ध्यान रखना है कि 100 में कितने ज़ीरो आते हैं, 2 ज़ीरो। तो उस नंबर के आगे हम कितने ज़ीरो लगा देंगे, 2 ज़ीरो। ऐसे ही टेंस लिखा है, तो टेंस में कितने ज़ीरो आते हैं, 1। तो उस नंबर के आगे कितने ज़ीरो लगा देंगे हम, 1 ज़ीरो। और 1 में कितने ज़ीरो आते हैं, एक भी नहीं, इसलिए 7 के आगे कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है, समझ में आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ए है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द गिवन डिजिट। हमें प्लेस वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक नंबर दिया 956। तो आप इसको कैसे करोगे, बहुत इजी है। सबसे पहले आप इनकी प्लेसेस लिखोगे, वंस, टेंस, 100। ठीक है, 9 कौन सी प्लेस पे है, 100। 5 कौन सी प्लेस पे है, टेंस। और 6 कौन सी प्लेस पे है, वंस। आप हमेशा ध्यान रखना प्लेसेस आप पीछे से लिखोगे। ठीक है, सबसे पहले वंस, उसके बाद टेंस और उसके बाद 100। तो अब ये कितना इजी है, 9 कौन सी प्लेस पे, 100 प्लेस पे है। और आप बताओ 100 में कितने ज़ीरो होते हैं, 2। तो 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 के पीछे आप कितने ज़ीरो लगा दोगे, 2 ज़ीरो। तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 900। ऐसी 5, अब 5 कौन सी प्लेस पे है, टेंस। तो 10 के पीछे कितने ज़ीरो हैं, ओनली 1। तो 5 के पीछे भी हम कितने ज़ीरो लगा देंगे, 1। आंसर कितना हो गया, 5 0 50। तो प्लेस वैल्यू क्या हो गई 5 टाइम्स की, 50। ओके, नेक्स्ट अब अगला नंबर कौन सा है, 6। 6 कौन सी प्लेस पे है, वंस प्लेस पे। और 1 में तो एक भी ज़ीरो नहीं आता, तो यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू 6 की 6 होगी। आए समझ में। तो हमारा नंबर कौन सा है, फर्स्ट एग्जाम्पल इज 872। हमें इसमें तीनों डिजिट की प्लेस वैल्यू फाइंड करना है, 872। तो देखो आप 2 कौन सी प्लेस पे है, वंस प्लेस पे, इसलिए 2 में किसका मल्टीप्लाई होगा, 1 का। 2 1 जा 2, इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। नेक्स्ट 7 टेंस, तो 7 10 जा 70।
800, तो 8 का मल्टीप्लाई आप किससे करोगे? 100 से, तो आंसर क्या आ जाएगा? 800। आपको लिखना इस तरीके से है, ठीक है। आप इससे भी निकाल सकते हो और जो मैंने आपको सेकंड वे बताया आप उससे भी फाइंड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, क्या रीड करेंगे हम इसको? 444। आपको रीड करना आना चाहिए। 4 कौन सी प्लेस पे? 100, तो हम इसको क्या बोलेंगे? 400। और इन दोनों को साथ में, 4 और 4, डबल 4 क्या होता है? 44, तो 444। नंबर क्या लिखा है हमारा? 444। अब हमें इसी क्या निकालना है? प्लेस वैल्यू फाइंड करना है। तो 4 वंस, मतलब 4 वन ज़ा 4। नेक्स्ट 4 टेंस मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय 10, 4 टेन ज़ा 40, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 4040। नेक्स्ट 400, देखो 100 प्लेस पे है, इसलिए 4 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 100 से, तो क्या आएगा आंसर हमारा? 400। आया समझ में आपको? देखो आप सबकी प्लेस वैल्यू अलग अलग है, उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग है, प्लेस के अकॉर्डिंग है। ये वाला वंस प्लेस पे है इसलिए इसकी वैल्यू कितनी है? 2। ये टेंस प्लेस पे इसलिए इसकी वैल्यू कितनी है? 7070। और ये 100 प्लेस पे इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है? 800। अब यहाँ देखो तीनों नंबर 4 हैं, तीनों सेम नंबर है, लेकिन इनकी प्लेस वैल्यू अलग है। ये वंस प्लेस पे है इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 4। ये टेंस प्लेस पे है इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 40। और ये 100 प्लेस पे है इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 400। आया समझ में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बी इज, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपको प्लेस वैल्यू निकालना है लेकिन ओनली अंडरलाइन डिजिट की निकालना है। अंडरलाइन मीन्स किसी भी नंबर के नीचे अंडरलाइन होगा, केवल आपको उसकी प्लेस वैल्यू निकालना है। फॉर एग्जाम्पल 258, ठीक है, मैंने 5 के नीचे अंडरलाइन किया। किसके नीचे अंडरलाइन किया? 5, तो आपको केवल 5 की प्लेस वैल्यू निकालना है, इन दोनों की प्लेस वैल्यू नहीं राइट करना है। ठीक है, पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था? तीनों की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमने तीनों डिजिट की प्लेस वैल्यू फाइंड की थी, लेकिन इसमें हमें केवल अंडरलाइन डिजिट की प्लेस वैल्यू फाइंड करना है। तो अंडरलाइन डिजिट कौन सा है? 5। अभी कौन सी प्लेस पे है? तो वही आपको ध्यान रखना है पीछे से, वंस, टेंस और 100। तो 5 जिसकी हमें प्लेस वैल्यू फाइंड करना है वो कौन सी प्लेस पे है? टेंस प्लेस पे। और 10 में कितने ज़ीरो आते हैं? 1। तो 5 के पीछे हम कितने ज़ीरो लगा देंगे? 1 ज़ीरो। तो आंसर कितना हो जाएगा? 50। ये क्या होगा? इसकी प्लेस वैल्यू। बहुत ईजी, बस आपको ध्यान रखना है 100 में कितने ज़ीरो आते हैं? 2 ज़ीरो, तो उस नंबर के आगे आप 2 ज़ीरो लिख दोगे। टेंस में कितने ज़ीरो आते हैं? 1 ज़ीरो, तो आप उस नंबर के आगे 1 ज़ीरो लिख दोगे। और 1 में एक भी ज़ीरो नहीं होता इसलिए 8 का 8 ही रहेगा। आया समझ में? लेकिन आपको केवल अंडरलाइन डिजिट ही फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। आप देखो क्या कौन सा नंबर लिखा है? 968। कौन सा नंबर राइट है? 968। अब अंडरलाइन किसके नीचे है? 6 के नीचे। देखो 6 के नीचे अंडरलाइन है, तो आपको किसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करना है? 6 की। और 6 कौन सी प्लेस पे है? टेंस प्लेस पे। तो प्लेस वैल्यू क्या होगी? प्लेस वैल्यू ऑफ 6, क्योंकि हमें 6 की निकालना है तो हम क्या लिखेंगे? प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज इक्वल टू 6 टेंजा। ठीक है ना, 6 कौन सी प्लेस पे है? टेंस प्लेस पे है, तो उसका किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 10 से। 6 टेंजा क्या होगा? 60। ओके, नेक्स्ट नंबर इज 757। नेक्स्ट नंबर क्या है? 757। अब इसमें हमें अंडरलाइन कौन से डिजिट पे है? 5 पे। ठीक है, हमें 5 की प्लेस वैल्यू फाइंड करना है। और 5 कौन सी प्लेस पे है? टेंस प्लेस पे। कौन सी प्लेस पे है? टेंस पे। तो किससे मल्टीप्लाई होगा बताओ मुझे आप? गुड, किससे होगा? 10 से। 5 टेन ज़ा 50।
तो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 टाइम्स 50। आया समझ में? ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, अब आप बताओ, ये इसको रीड करो, क्या लिखा है? गुड, क्या लिखा है? 496। इन दोनों को साथ में लिखते हैं हमेशा, टेंस और वंस को साथ में बोलते हैं, 496। अब अंडरलाइन किस डिजिट के नीचे है? 4 के नीचे, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 4 कौन सी प्लेस पे है? 100 प्लेस पे, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 100। आंसर इज 400। ओके, नेक्स्ट नंबर इज 793। कौन सा नंबर है? 793। अब अंडरलाइन किस डिजिट पे है? ओनली 3 पर, तो हम केवल 3 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे, बाकी डिजिट की प्लेस वैल्यू हम नहीं निकालेंगे, ठीक है? तो 3 कौन सी प्लेस पे है? वंस प्लेस पे। तो वंस प्लेस पे जब भी कोई नंबर होता है तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 1 से। 3 1 जा 3, तो 3 वंस की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 3। प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 3 1 जा 3, तो प्लेस वैल्यू क्या होगी? 3 की 3 ही होगी, ठीक है? आया समझ में आपको? प्लेस वैल्यू समझ में आ गई? ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज फेस वैल्यू। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फेस वैल्यू। FACE, फेस। VALUE, वैल्यू। फेस वैल्यू। अभी फेस वैल्यू क्या है? ये प्लेस वैल्यू से बिल्कुल अलग है, ठीक है? प्लेस वैल्यू में हम क्या करते थे? नंबर्स की प्लेसेस देखते थे कि कौन सा नंबर कौन सी प्लेस पर है, लेकिन फेस वैल्यू में ऐसा नहीं होगा। आप फेस वैल्यू को एक और चीज़ से ध्यान रख सकते हो। आप फेस मतलब क्या होता है? चेहरा, ठीक है? जब भी आप मिरर मतलब आईने में अपना फेस देखते हो तो आपको सेम टू सेम आपका ही फेस दिखाई देता है कि नहीं देता? ऐसे ही किसी भी नंबर की फेस वैल्यू क्या होगी? सेम टू सेम वही नंबर, 5 का 5, ठीक है? 5 की फेस वैल्यू क्या होगी? 5 की 5। 6 की फेस वैल्यू क्या होगी? 6 की 6। ऐसे 1 की फेस वैल्यू क्या होगी? 1 की 1, ठीक है? तो आप इसको मिरर से ध्यान रख सकते हो कि जब भी आप आईने में अपना फेस देखते हो तो आपको सेम टू सेम अपना फेस दिखाई देता है, तो ऐसी फेस वैल्यू में सेम टू सेम वही का वही नंबर उसका आंसर होगा, ठीक है? समझ में आया आपको? तो 5 की फेस वैल्यू 5, 4 की फेस वैल्यू 4, 3 की फेस वैल्यू 3, ओके? तो द फेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन अ नंबर इज सेम एज द डिजिट इटसेल्फ, ठीक है? किसी भी नंबर में हर डिजिट की फेस वैल्यू वही का वही नंबर होगा, ठीक है? सेम टू सेम किसके बराबर होगा? वो उसी नंबर के बराबर होगा। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। ये क्या लिखा है? 583। कौन सा नंबर राइट है? 583। अब आप ये ध्यान रखो, 5 कौन सी प्लेस पे है? 100, 8 कौन सी प्लेस पे है? टेंस, और 3 कौन सी प्लेस पे है? वंस, ठीक है? इनके प्लेसेस तो अलग हैं, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है? फेस वैल्यू। तो हम इनकी प्लेसेस को नहीं देखेंगे, ठीक है? ये कोई सी भी प्लेस पे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू सेम टू सेम होगी। 5 की फेस वैल्यू 5, 8 की फेस वैल्यू 8 और 3 की फेस वैल्यू 3 ही होगी, ठीक है? तो फेस वैल्यू ऑफ 5 इज इक्वल टू 5। बहुत ईजी है, 5 की फेस वैल्यू 5 ही होगी। ऐसे फेस वैल्यू ऑफ 8, 8 की फेस वैल्यू क्या होगी? 8 होगी। और फेस वैल्यू ऑफ 3, 3 की फेस वैल्यू क्या होगी? 3 की 3। बहुत सिंपल है, आया समझ में? ओके, अब हम इसको एग्जाम्पल से और समझते हैं। क्वेश्चन 1 इज राइट द फेस वैल्यू। क्या राइट करना हमें? फेस वैल्यू। ये नंबर दिया है हमारा। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? रीड करो इसको। 467। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? 467।
7। अब तो आपको रीड करना आ गया है। ये नंबर है, इसकी हमें क्या फाइंड करना है? फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू तो बहुत सिंपल है। 4 की फेस वैल्यू क्या होगी? 4। 6 की फेस वैल्यू क्या होगी? 6। और 7 की फेस वैल्यू क्या होगी? 7 की 7। आया समझ में? ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, इसको हम क्या रीड करेंगे? 500 और 06 मतलब ओनली 6। तो क्या रीड करेंगे हम इसको? 506। ठीक है, नंबर कौन सा है? 506। अब हमें इनकी क्या निकालना है? फेस वैल्यू। सभी नंबर की अलग अलग फेस वैल्यू फाइंड करना है। तो 5 की फेस वैल्यू क्या होगी? टेल मी, मुझे बताओ आप, 5 की फेस वैल्यू क्या होगी? गुड, 5 की फेस वैल्यू क्या होगी? 5 की 5। 0 की फेस वैल्यू 0 की 0। और 6 की फेस वैल्यू 6 का 6 होगा। तो आपको समझ में आया प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू में हम प्लेसेस देखते हैं, ठीक है, कौन सा नंबर कौन सी प्लेस पे है। और फेस वैल्यू में हम सेम टू सेम नंबर लिखते हैं, ठीक है। ओके, अब हम इसको एक एग्जाम्पल से और अच्छे से समझेंगे। फाइंड प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। अब हमें एक नंबर दिया जाएगा, उसकी हमें प्लेस वैल्यू भी फाइंड करना है और फेस वैल्यू भी फाइंड करना है। ओके, तो नंबर कौन सा है? 819। कौन सा नंबर दिया हमें? 819। ठीक है ना, 819 का हमें प्लेस वैल्यू भी फाइंड करना है और फेस वैल्यू भी फाइंड करना है। प्लेस वैल्यू तो बहुत इजी है, देखो आप, 8 कौन सी प्लेस पे है? 100 प्लेस पे। 100 में कितने ज़ीरो आते हैं? 2 ज़ीरो। तो 8 के बाद हम कितने ज़ीरो लिख देंगे? 2 ज़ीरो। ये क्या होगा? इसकी प्लेस वैल्यू। अब हम क्या फाइंड करेंगे? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है? वही का वही नंबर। तो यहाँ पे फेस वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 की 8। आया समझ में? देखो दोनों में डिफरेंस है। 8 की प्लेस वैल्यू क्या है? 800 और फेस वैल्यू क्या है? 8। ठीक है, तो आपको ये डिफरेंस ध्यान रखना है। ओके, तो हमें क्या क्या फाइंड करना है? प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 800 और फेस वैल्यू क्या होगी? 8। ऐसे 1 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 10 और फेस वैल्यू क्या होगी? ओनली 1। ठीक है, प्लेस वैल्यू अलग आ रही है और फेस वैल्यू अलग है। ठीक है, प्लेस वैल्यू में हमें प्लेस देखना है और फेस वैल्यू में हमें सेम टू सेम वही नंबर राइट करना है। ओके, 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 9 ही होगी। क्यों? क्योंकि 1 में एक भी ज़ीरो नहीं होता। 9 1 जा 9, इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 9 ही होगी। और इसकी फेस वैल्यू भी क्या होगी? 9 की 9। आया समझ में आपको? प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है? प्लेस वैल्यू में हम प्लेसेस देखते हैं और फेस को हम फेस से ध्यान रख सकते हैं कि हम जब भी मिरर में अपना फेस देखते हैं तो वो हमें सेम टू सेम दिखाई देता है। तो फेस वैल्यू भी सेम टू सेम वही नंबर होगा। 8 का 8, 1 का 1 और 9 का 9। आया समझ में? आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।